फिल और कैरोल के विवाह के बाद सुंदर मेलिसा के आगमन से उसके दाने के फैसले पर पछतावा होता है। वह दोनों महिलाओं को आश्वस्त करता है कि पृथ्वी को फिर से खोलने का सबसे अच्छा तरीका दोनों के लिए है उनके साथ सोते हैं। दुर्भाग्य से एक और पुरुष उत्तरजीवी ताना योजनाओं को भरता है। जब मेलिसा के लिए गिरना शुरू हो जाता है, नए नवागंतुक भरने के लिए मेलिसा के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन खारिज हो जाता है और बार भरना जारी रहता है। हालांकि वह बस कैरोल को देखने के लिए उन लाइनों पूर्वाभ्यास कर रहा है के रूप में अपने बयान से खेलने के लिए, लेकिन फिर मेलिसा उसे चूम लेती है और वे अपने बेडरूम सेकंड करते हैं। बाद में से उठता है उसका सपना जब वह एक सूची से एक उत्साहित गीत सुनता है, जैसे घर बिस्तर पर लौटता है और सपने में वापस लौटता है जहां वह मेलिसा के साथ कडलिंग है। अचानक सिखाया बिस्तर में दिखाई देता है और भरता है। अगली सुबह अपने दुःस्वप्न से दूर चिल्लाती है, जिसके नाक में ड्रायर की चादरें होती हैं। वह अपने पति से मिलने जाती है, जबकि अपने टॉयलेट पूल वह उसे साफ करने के लिए कहती है क्योंकि यह एक हो गया है हर एक के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा। उसने कहा कि शहर के विभिन्न होटलों में जाने के लिए बाथरूम का उपयोग करने के लिए एक अस्थायी शौचालय बनाने से बचने के लिए अपने कर्कश को भरें, क्योंकि वह कल रात सो नहीं सका था क्योंकि जो गाना बजता रहा। और कैरोल ने कहा कि शायद मेलिसा और टॉड प्यार कर रहे थे। उन्हें लगता है कि यह बहुत जल्द है और इसलिए कैरोल ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने केवल कुछ के बाद ही उन्हें प्रस्ताव दिया था। उस दिन बाद में इस यात्रा को अपने घर के बाहर बंधे एक हंसमुख व्यक्ति से भरें और उनसे गीत के बारे में पूछें कि पहली बार में किसी भी विवरण को विभाजित करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन अंततः वह स्वीकार करता है। और मेलिसा सो गया कल रात एक साथ और गीत है कि वे प्रेम गीत भर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक पेंट लुक है, जबकि वह अपने जीवन के क्षणों की सबसे बड़ी रात को खुशी से याद करते हुए सुनते हैं। आता है और पूछता है कि कुछ स्वयंसेवकों को भरने में उसकी मदद करना शुरू कर दें, लेकिन वह ऐसा करना सिखाती है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो उसने पहले ही शुरू कर दिया था। जब वह अजीब तरह से छोड़ देती है कि मेलिसा भरने के लिए समझाती है। एक साथ सोते हुए मिनटों का जिक्र करते हुए बाद में अपने घर में रिटर्न भरते हैं और यहाँ मेलिसा के घर से जोर से बजने वाला एक ही गाना है जिसमें उन्होंने मार्गरेटा पूल किया था और हेडफर्स्ट में झूठ बोलते हुए अपनी कुंठाओं को चिल्लाते हुए उस रात बिस्तर में व्यापक जागृति भरती है, क्योंकि नाश्ता कैरोल पर अगले दिन के साथ गीत जारी रहता है। अपने पति के पूल की तारीखों की सफाई के लिए कहा जाता है, लेकिन वह अभी तक इसमें शामिल नहीं हुई है। गीत फिर से बजाना शुरू कर देता है। मेलिसा ने उसे बताया कि वह सो रही थी और एक साथ सो रही थी। यह सोचती है कि यह अस्वीकार्य है कि पूरे पड़ोस को परेशान करने वाली वह कहती है कि वह इसके बारे में कुछ कर सकती है। वह तकनीकी रूप से एकजुट राज्यों के अध्यक्ष हैं जो रात को एक बैठक के लिए कारण भरते हैं और शिकायत बोर्ड पेश करते हैं जहां के लिए अपनी शिकायतें लिख सकते हैं। वह एक परिवार के अनुकूल पड़ोस चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि मेलिसा और टॉड अपने डैलेंस के बारे में इतने खुले नहीं हैं कि हम उन्हें भरते हैं। मैथुन के लिए कर्फ्यू का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मिलिशिया कहती है कि वह और क्या कोई और नहीं है। उनके पास बिजनेस फिल फॉर्म राष्ट्रपति है और मैथुन के प्रतिबंध पर एक वोट शुरू करता है, लेकिन केवल वह इसके पक्ष में वोट करता है। उसके साथ कोई और वोट नहीं था। कैरोल ने सबसे साफ शौचालय के लिए एक प्रस्ताव का सुझाव दिया। पूल और मिलीसेकंड जो झिझकते थे, लेकिन अंततः महिलाओं के साथ वोट करते हैं क्योंकि पूल की गंध अगले दिन उनके घर पर आ रही है। जहाँ सफाई शुरू करने के लिए मैच सूट है, उसका पूल अभी भी कार्य में उसकी अनुभवहीनता है और मेलिसा और टॉस संबंध के बारे में सामान्य कड़वाहट के कारण वह गुस्से में सफाई सामग्री को पानी में फेंक देता है। इससे पहले कि वह रोता है, छुट्टी को हराया पूल की तरफ से और उनके पीछे मेलिसा को नोटिस नहीं करता है। जब दार्शनिक ने आखिरकार देखा कि उसके पीछे मेलिसा है, वह पूछती है कि क्या वे बात कर सकते हैं और वह कहता है कि वे बदल सकते हैं। भरने के बाद सूट को गंदा करना खुद को साफ करता है। मिलिस भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगता है। वह अपनी निराशा व्यक्त करता है, फिर एक साथ नहीं सोता क्योंकि सिखाया गया, और पूछता है क्या चीजों का अलग होगा अगर टॉड यहाँ नहीं थे। तो वह विचार का मनोरंजन नहीं करना चाहती क्योंकि टॉड मौजूद है और इसका मतलब है कि वास्तविकता को स्वीकार करें। मेलिसा पत्तियां एक दुर्भावनापूर्ण विचार को भरती हैं जो मेलिसा मिनटों के साथ बेहतर संभावना हो सकती है। बाद में टॉड से पूछा जाता है कि क्या वह ट्रक के अंदर सवारी के लिए जाना चाहता है, तो सोचने के लिए समय लगता है। रेगिस्तान के बीच में उन्होंने अपने और मेलिसा के अंतरंग रहस्यों के बारे में बात करने के लिए पिछले 3 घंटे बिताए। जब फिल ने पर्याप्त सुना है कि वह दिखावा करता है कि वाहन के साथ कुछ गलत है और भगवान साइड से बात करने के लिए कहता है और यह जांचता है कि ट्रक से भरे कदमों को ठंडा करने के लिए इस आदमी को पीछे छोड़ते हुए कई 100 मीटर की दूरी पर ब्रेक पर रोक लगाई जाती है। जैसा कि उसका अपराध बोध उसे खा जाता है, वह ट्रक को टॉड की ओर वापस ले जाता है और फिर कई बार ड्राइव करता है, इससे पहले कि वह खुद को कंपोज कर ले। और सिखाया गया टॉड अपने दोस्त की योजना से बेखबर हो और सोचता है कि वह एक प्रैंक खेल रहा है जिसमें उसने पूछा कि उसकी सोच कहाँ है। और भरे कहते हैं कि उन्हें सिखाया जाता है कि चुपचाप बैठने के लिए एक पल लगता है और उसके विचार पहले या वे घर वापस चले जाते हैं। दोषी आदमी अपने दोस्त से माफी मांगता है और सोचता है कि वह जो कुछ भी भरता है उसके लिए खेद व्यक्त करता है। वह टॉड शेरों को विस्तृत नहीं करता है जो कि सोच के स्थान पर वापस आता है। वह सोचता है कि अच्छा आदमी है जो तर्क देगा, वह अच्छे नेता हो सकते हैं जो फिर से हजमत सूट पर लगा देता है और अंत में अपने टॉयलेट पूल साफ करता है। अगले दिन आश्चर्य से भर जाता है कि उसकी पत्नी जोर दे रही थी कि वह ड्रायर की चादरें उसके बाहर ले जाए। मेरे लिए नाक से अप्रिय गंध चली गई है। वह आपको बाथरूम में ले जाता है जहाँ उसने एक कोट पोटी स्थापित किया है ताकि उसे अब किसी होटल में न जाना पड़े। कुछ दिनों बाद 4 दोस्तों ने एक अलाप वारा पे लिया। जब कैरोल ने आकर्षण कंगन को उपहार में दी गई मेलिसा को देखा, वह कहती है कि आपके पति को कभी भी कुछ नहीं मिलता है और आपके दिमाग में भीड़ होती है। प्रीन उसे मिल गई कि एक बार सेकंड बाद बात उन्हें उनके लिए बनाई गई मूर्तिकला दिखाती है और महिलाएं उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करती हैं जो मूर्तिकला को मेज और मेलिसा पर रखती हैं। उसे पूरा चुंबन मेज से मूर्तिकला धक्का और दिखावा के रूप में अगर वह यह गलती से अगले दिन उसे DBR उधार
लेने के लिए यात्रा कैरोल भरने के लिए किया था और वह कहती है कि वह उधार लेने के लिए नहीं होगा चीजों के लिए। अगर वे सिर्फ एक साथ रहते थे तो वह अपना स्थान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह सोचती है कि यह गणतंत्र के साथ मदद नहीं कर रहा है। उसे योजना बनानी चाहिए कि वह कैसे मेलिसा और टॉड जी रहे हैं एक साथ और नाराज है कि भराव भी उसके दरवाजे को ठीक नहीं कर सकता है और झूठ महसूस करने के लिए समय पूछेगा और बार में दरवाजे को ठीक करने के लिए अपनी यात्रा का उद्देश्य कहता है छोटे दोस्तों के लिए समय की। महिलाओं की प्रशंसा को भरने के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें उस समुदाय को शुरू करने का श्रेय नहीं मिलता है जिसमें वे रहते हैं और उनका मानना है कि उन्हें याद दिलाने के लिए कुछ शानदार करने की जरूरत है। वह कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि बार के बाहर वह एक वयस्क मादा गाय को अपनी ओर चलते हुए देखता है। बाद में अपने घर में महसूस करता है कि दूसरों को उन्हें गाय दिखाने के लिए इकट्ठा किया जाता है और वे सभी उत्साहित हैं। एक जीवित जानवर को देखने के बारे में उनसे पूछा गया कि वे अपने गोमांस को कैसे पकाते हैं, लेकिन वे मेरे लिए इसे कसाई नहीं बनाना चाहते हैं, वे इसे दूध के लिए जीवित रखना चाहते हैं और फिर उसकी ओर बस वह उन्हें मक्खन, दही और पनीर बनाता है क्योंकि उसने सीखा कि जब वह अपने चाचा के डेयरी फार्म पर काम करता है तो महिलाएं इसे कैसे करना चाहती हैं। यह सुझाव के बारे में परमानंद है, लेकिन लगता है कि वह कहता है शॉर्ट्स को बुलाता है क्योंकि उसने गाय को पाया जब उसे लगता है कि महिलाएं उसके खिलाफ उद्धृत कर रही हैं। वह लैक्टोज असहिष्णुता के बारे में झूठ बोलता है, निस्वार्थ होने का नाटक करता है और उन्हें मार डाला जाता है। गाय को रखने की पेशकश करता है और घास का यार्ड है, लेकिन लगता है कि इसे अपने घर में रखना बेहतर है और कैरोल को इस बात से नाराज है कि वह अपने घर में एक जानवर को रहने देगा, लेकिन नहीं। उसकी पत्नी अंततः घास की तलाश में दरवाजे के लिए हमारे सिर और यार्ड की ओर रात भर के लिए देखभाल रखने के लिए एक लंबा समय भर का उल्लेख करती है कि गायें ऊपर की ओर चल सकती हैं, नीचे की ओर। जो उनसे पूछते हैं कि क्या वे सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे दूध देना है तो उन्हें उचित तकनीक दिखाता है और चलो महिलाओं को ताजा दूध के एक घूंट का आनंद मिलता है जो लंबे समय तक दिखता है कटोरा, लेकिन याद है कि वह लैक्टोज असहिष्णु माना जाता था। फिर पेट में दर्द को ठीक करता है ताकि वह जान सके। जब वह मेलिसा को देखता है और दंपति को रस्सियों के नीचे छोड़ देता है और उसे छिपाने के लिए ले जाता है तो उसे छुपाने के लिए कुछ दूध चुराने के लिए आपकी ओर चींटों को भरना पड़ता है। अगले दिन यह महिलाएं उत्सुकता से अपने धारावाहिक के लिए दूध का इंतजार करती हैं, लेकिन जब गायों के गायब होने की सूचना दी जाती है तो वे दिल टूट जाते हैं और इस तरह से बार और उसकी गेंद को भरते रहते हैं दोस्तों की वह घर वापस मार लेगा और नायक फिर से लेट जाएगा। नई गायों को झटका देने के लिए दिखावा करता है और अचानक महिलाओं को दोष देने के लिए सामान देता है, यहाँ तक कि अगर वे मेलिसा नहीं सोचते हैं कि फिल को पता है कि गाय कहाँ है और वह निर्दोषता की दलील देती है तो वह कहती है कि उन्हें घर के मंत्री के अंदर इसकी खोज करनी चाहिए। 4 चौपाइयों में एक नक्शा तैयार किया और उस चतुर्थांश को चुनता है जहाँ बार है और घबराया हुआ महसूस करता है क्योंकि वह बार के बाहर पकड़ा जा सकता है जो मेलिसा पर जासूस भरता है, जो बार में जाता है लेकिन वापस खाली हाथ अंदर आता है। बार भरने से पता चलता है कि गाय गायब हो गई है, बाद में गंदी गाय को पार करने वाली सड़क को पार कर गई है और हमारे लिए उसके लिए खुश काम करने की कोशिश करती है। वह सभी लड़कियों को गाय को भर देगी दुनिया में एक जगह खोजने के लिए, उसे धन्यवाद देने के अपने तरीके के रूप में जहां वह प्यार करने वाले दोस्त और ताजा दूध ले सकता था। उस शाम दोस्तों को सितारों और मिल के नीचे दूध और अनाज का आनंद मिलता है। यह भर गया है, उसने एक अच्छा काम किया। उसने उससे पूछा कि वह अनाज और दूध क्यों खा रहा है जब वह लैक्टोज असहिष्णुता है और वह कहता है कि यह धोखा दिन है कि रात कैरोल चिल्लाता है और वे उसे एक गाय के साथ बेडरूम में पाते हैं जो उसकी पत्नी की मूर्खतापूर्ण भविष्यवाणी पर हंसता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे अब उसके साथ रहना है क्योंकि गाय नहीं कर सकती सीढ़ियों से नीचे चलें और केवल उसे अपने बेडरूम में रखें क्योंकि उसने कभी तय नहीं किया था। या बिस्तर में दरवाजा भरने से कैरोल पूछता है कि गाय कैसे बच सकती थी और वह कहती है कि वह नहीं करती। पता है कि कैसे उसने काउल को खुद को खो दिया और उस रात कुछ घास के साथ कमरे में विद्रोह करने के लिए जाने दिया जिसके खिलाफ आप उसकी स्लिप एपनिया मशीन के साथ कैरोल स्टोर के लिए अगले दिन भरते हैं। उसकी लड़कियों को पैसे और वैन गॉग चित्रों के लिए थोड़ा परिवर्धन होता है और वह अपनी वयस्क पत्रिकाओं को दूर रखने से नाराज हो जाती है। वे अपनी शादी में समझौता करने के बारे में आह तर्क देते हैं कि वह बनना चाहती है अकेले। वह उसे खरीदारी की सूची बनाता है इससे पहले कि वह दुकान में छोड़ देता है। निराश आदमी की पार्किंग में वह उस वस्तु के साथ खरीदारी की टोकरी देकर कैरोल की शिथिलता को छोड़ देता है। आग पर अनुरोध किया गया कि वह कैरोल से शादी करने के बाद उसे मेलिसा से मिलवाने के लिए भगवान पर चिल्लाता है और तुरंत अपने जीवन में सिखाया जाता है। वह चाहता है कि वह सब कुछ फिर से केवल और जैसा भी कह सके सब कुछ कर सके। आप पार्किंग में ड्राइव करते हैं और एरिका और गेल वाहन से बाहर निकलते हैं। 2 महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसे बेकार और संकेतों में जीवित देखा। उससे पूछें कि क्या वह बिल्कुल अकेला है और वह लाइसेंस देता है। हाँ, वह गले लगाने के लिए कहता है और महिला खुशी से नेता को बाध्य करती है कि महिलाएं उसे अपने घर ले जाएं जहां वे शैंपेन पॉप करते हैं। शयनकक्ष भराव बिस्तर पर बैठकर सुझाव देते हैं कि वे उनसे कैसे मिले। वे कहते हैं कि वे सफेद घर में मिले थे और जब से एरिका अपनी शादी की अंगूठी देखती है तब से साथ हैं। कैरोल के साथ अपने जीवन की याद दिलाई और खुद को उनसे बहाना बनाया, लेकिन रात के खाने के लिए वादा किया। निर्देशक घर लौटता है जहां कैरोल इस विवाद में एक सकारात्मक अंतर नोट करता है। वह क्रेडिट करता है यह अकेले समय है बस खर्च किया और पूछा कि क्या वह आज रात शिविर में जा सकता है और वह उसे डिनर पार्टी में इसके लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और गिल फैंसी कपड़े थे जब फिल एक स्मार्ट दिखने वाला सूट नृत्य करते थे। महिलाओं ने स्वादिष्ट भोजन का एक व्यापक तैयार किया है क्योंकि गिलिस एक शेफ इस बीच कैरोल ने सिखाया है और रात के खाने के लिए अपने घर पर मेलिसा को उसके कारण गेंदों की विशेषता है। मेलिसा को लगता है कि यह अजीब है शिविर से बाहर और अभी भी उन पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन लड़की और कहती है कि अपने पति की अजीबता के बावजूद उसका दिल सही है।
जगह भरे हुए गजल महिलाओं द्वारा उसे खिलाए जाते हैं और एक महान समय होता है। अचानक वह एक बड़ी महिला और रंग की एक महिला को अपनी बाल्टी सूचियों के हिस्से के रूप में उल्लेख करता है और महिलाएं नाराज हैं कि उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी कैरोल के बारे में बात करके खुद को बचाया। जिन्होंने उम्मीद की थी कि वह इतनी एरिका से गुजरने के बाद महिलाओं से मिलेंगी और गिल उनके साथ खेद महसूस करेंगी। दुखद कहानी, वह पार्टी को इतना दोषी बनाने के लिए माफी मांगता है कि वे सिर्फ गर्म झरनों में डुबकी लगाते हैं और उत्साह से भरते हैं और इस बीच घर के बच्चे और लड़की को दिखाते हैं पार्टी स्टोर और एसयूवी एरिका से गुब्बारे प्राप्त करने के लिए सराहना और कैरोल कार से हेडलाइट्स को दोषी मानते हैं और लोगों के दो समूह एक दूसरे को गले के साथ अभिवादन करते हैं और गिल चाहते हैं कि वे उस आदमी से मिलें जो वे अभी मिले थे। लेकिन जब वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो यह महसूस होता है कि यह धीरे धीरे और एरिका और गिल यह आश्चर्यचकित करता है कि कैरोल उसे पहचानता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसका पति है। पूरा समूह सुनता है कि दोनों समूहों पर एक शरारत का प्रयास करने के व्यर्थ बहाने को भरने के लिए मेलिसा सोचती है कि उसने जो किया वह घृणित था और निराश बच्चों के अपने कार्यों और कैरोल मेलिसा ने एरिका और गेल को बोरी को ठंडा करने के लिए उनका पालन करने के लिए कहा और दोनों वाहन अगले दिन के लिए भरने के लिए रवाना हो जाते हैं क्योंकि वह समझ जाएगा और मंत्री के घर जहां वे कर रही हैं एरिका के साथ कॉफी और गेल समूह में एक बार चुपचाप गिर जाता है जब वह अंदर चलता है और उसे अनदेखा करता है कि वह अपने घर लौटता है और कैरोल से बात करना चाहता है क्योंकि वह एक भूत होने का नाटक करता है क्योंकि वह एरिका और गिल को बताया कि वह चली गई। वह हमारे बहाने हमें सुनना नहीं चाहती है और उन्हें बाद फिल्म में बाहर निकलने के लिए कहती है कि दंड अस्थायी होगा और सोचता है कि ये लोगों से ब्रेक अच्छा हो सकता है। बाद में वह पूल टेबल जाता है। अगले दिन कैरोल सोसा रजाई जब एरिका और गिल उसके घर में प्रवेश करते हैं तो माफी पाई कैरोल की सराहना नहीं करता है इशारा और एरिका लगता है कि बाद में शत्रुता का सामना करना पड़ा और बाद में मिलिशिया को गिराने के लिए घर से यह देखने के लिए कि वह कैरोल कैसे कर रही है उसके लिए दया की पार्टी बदल जाती है। उन्हें एक तनावपूर्ण मुस्कान देती है और दोहराती है यह सब कुछ ठीक है कि शूरवीरों को एहसास हुआ कि अन्य लोग उसे पाने के लिए नहीं आ रहे हैं और बार में उसका दिन अस्थायी रूप से गहरा नहीं हो सकता है क्योंकि वह चाहता है कि वह कोई और हो सकता है। बाद में वह खुद को कर्ल के दरवाजे पर प्रस्तुत करता है क्योंकि माइक मिलर अपने भाई को घुंघराले बालों और चश्मे के साथ कैरोल करता है और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है और चमत्कार भरता है कि उस दिन बाद में कैसे काम नहीं किया। बाद फिल्म में एक सुनने वाले उपकरण का उपयोग करके उसके बारे में बात करते हुए मेलिसा और एरिका और गिल को अभी भी विश्वास है कि वह झूठा नहीं है, लेकिन सभी झूठों को इंगित करने के बाद उसने सभी से कहा पता चलता है कि वह वास्तव में एक धोखेबाज क्षण है जो बाद में समूह से संपर्क करता है और एरिका और गेल के साथ पतला डुबकी लगाने के बारे में साफ आता है। वह मेलिसा को भी बताता है कि वह चाहता था उसके साथ सोने के लिए, न केवल पुनरावृत्ति उद्देश्यों के लिए। अंतिम रूप से वह लड़की से कहता है कि उसे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसका मतलब यह नहीं था जब उसने कहा कि मुझे पता है कि उसने उसे चोट पहुंचाई है सबसे अधिक और वह जो कुछ भी दावा करता है उसके लिए माफी मांगता है कि वह बिना किसी दोस्त के साथ ईमानदार होगा क्योंकि बार कैरोल में झूठ बोलना जारी रखता है। यह सोचता है कि यह समय है क्योंकि वे शादी का काम करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे दोनों एक दूसरे को खुश होना चाहते हैं। वह उसे हस्तलिखित तलाक के कागजात और संकेत भरने वे एक आखिरी हॉक साझा करते हैं और फिर चुंबन के बाद बस चुंबन के कई जुनून। वहाँ एक है कैरोल से पहले अजीब चुप्पी बात छोड़ देती है।